हेलो फ्रेंड, टाइम एंड वर्क के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 डेज में करते हैं। ओके, ए 45 डेज एंड बी 40 डेज। ओके, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क निकल जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 360। ओके, डिवाइड करेंगे 360 को 45 से तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, 8 आपका एफिशिएंसी हो गया। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका एफिशिएंसी है, ये आपका टोटल वर्क है। ओके, अब बोला क्या जा रहा है आगे, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु एक साथ काम शुरू किया, देखो दोनों काम शुरू किया एक साथ, ध्यान देना, लेकिन परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया, तो कुछ दिन तो ए किया होगा। बी ने 23 डे में शेष कार्य को पूरा कर लिया। चलो एक कंप्लीट डेटा मिल गया। बी 23 डेज करता है, इसका एफिशिएंसी है ना। तो बी कितना दिन कितना काम कर लिया फ्रेंड? बी का निकाल सकते हैं। बी का एफिशिएंसी कितना है? 9 है फ्रेंड। ओके, और 23 डे काम करता है, तो कितना काम कर लिया होगा? 9 3 27। ओके, 2 18 और 2 20, 207 काम डन। ठीक है, ये काम डन हो गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 207 काम। बचेगा कितना फ्रेंड? 3 5 और 1, ये आपका रिमेनिंग वर्क बच गया। ठीक है, ये आपका रिमेनिंग वर्क बचा है फ्रेंड। चलो, अब बोला जा रहा है क्या कि ए कितने समय बाद कार्य छोड़ा था, ये पूछा जा रहा है। तो बचा हुआ काम, ये बचा हुआ काम ये पहले हो चुका था फ्रेंड, है ना, क्योंकि ये बाद का निकाल रहे। बचा हुआ काम 153, ये काम ए कर रहा था, तो ए का निकाल लेते कितना दिन काम छोड़ा था करने के बाद। देखो 153 है। ओके फ्रेंड, और साथ साथ देखो स्टार्टिंग काम दोनों एक साथ किया था। ठीक है, ये ध्यान देना, काम ना दोनों एक साथ स्टार्ट किया था, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, तो ए प्लस बी दोनों ना इस काम को कर रहा होगा। ठीक है, 153, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड? 17 है। 17 के एफिशिएंसी से 153 काम को ए प्लस बी कर रहा था। ओके, तो इसको काट लेते हैं। 79 जब कट जाएगा, ये 9 डेज। ठीक है, तो 9 डेज तक तो ए काम किया, बी आगे कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद ए चला गया और बी आपका कंटिन्यू कर रहा था, तो 9 डे काम किया था। ठीक है, बी का पूछा जाता तो 9 डे ये हो जाता, 23 ये हो जाता। ठीक है, लेकिन सिर्फ ए का पूछा जा रहा, तो ए सिर्फ 9 डे ही काम किया था फ्रेंड। ओके, ए के बारे में बोला जा रहा है, तो ए सिर्फ 9 डेज काम करेगा, करके वो चला गया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? चलो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए 50 डेज 75 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ए 50, बी 75 एंड सी 20 डेज में एक काम को पूरा कर लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे आपका 300 निकल जाएगा, और ये आपका टोटल वर्क होता है। ओके फ्रेंड, चलो एफिशिएंसी निकालते हैं। कितना बार में कटेगा? 6 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा फ्रेंड, और ये आपका 15 टाइम कटेगा। ठीक है, एफिशिएंसी निकल गया। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है वे सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 4 दिनों करवा लो, 4 दिन तक काम, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10 और 15 25, 25 आपका टोटल एफिशिएंसी हो गया। ये एफिशिएंसी है फ्रेंड। क्लियर है? चलो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 लोग मिलके 4 दिन तक काम किए, कितने की एफिशिएंसी से? 25 की एफिशिएंसी से। कितना काम हो गया? 100 काम डन। 100 काम सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से 200 आपका रिमेनिंग वर्क बच गया।
200 फ्रेंड, 200 आपका रिमेनिंग वर्क बच गया। क्लियर है। अब आगे बोला जा रहा है कि फिर यहाँ से फिर सी काम छोड़ देता है, सी काम छोड़ देता है, सी अब चला जाता है फ्रेंड। तो आगे काम कौन करेगा, ए प्लस बी के बारे में बोला जा रहा है, कितना दिन में पूरा कर लेगा ए प्लस बी। इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है 10, तो ए प्लस बी से काम करवाना है अब। ठीक है, ए प्लस बी आएगा और कितना काम करेगा फ्रेंड, 200 काम को करेगा 10 की एफिशिएंसी से, तो ये लोग 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 20 डेज, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 डेज ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 18 आवर में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, समझना, 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है और बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 आवर लेता है। ओके फ्रेंड, 36 आवर बी लेता है और ए अकेले काम करता तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लेते हैं। अब देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एफिशिएंसी लेट करते हैं। अगर इनका एफिशिएंसी 1 लेट कर लेते हैं और इनका भी 1 लेट कर लेते हैं तो 2 एफिशिएंसी होगा, तो 2 की एफिशिएंसी से ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36। ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये आपका टोटल वर्क निकल गया और इनका ये एफिशिएंसी है फ्रेंड, 1-1-2 एफिशिएंसी। क्लियर है। अब देखो ए प्लस बी 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। देखो ए 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है, मतलब ए प्लस बी 6 घंटा तक तो काम किया होगा, तो ए प्लस बी से 6 घंटा काम करवा लेते हैं पहले, उसके बाद ए चला जाएगा। 6 घंटा काम किया होगा। इनका एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड दोनों का, अगर प्लस कर ले तो 2 एफिशिएंसी है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 12 काम डन हो गया। उसके बाद ए चला जाता है, इसके बाद ए चला जाता है फ्रेंड अपने घर। यहाँ से 12 काम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बचा कितना 24 काम बच गया। ओके फ्रेंड, 24 रिमेनिंग वर्क बचा है। ओके, अब बोला जा रहा है यदि ए अकेले, अब देखो बी 36 घंटे समय लेता, बी के बारे में बोला जा रहा है कि क्या बचे हुए काम को, बचा हुआ काम क्या है 24। ओके, ये कितना लेगा 36 आवर। ओके, तो इनका इफिशिएंसी निकल जाएगा ना, बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, काट लेते हैं। 24 है तो 12 2 जा एंड 36 है 12 3 जा हो जाएगा। ये इनका एफिशिएंसी निकल गया 2/3, क्योंकि टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड किया तो इनका एफिशिएंसी है। ओके, अब इस काम को करने में कितना घंटे का समय लगेगा ये पूछा जा रहा है ए के द्वारा। अब देखो ए का इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालना होगा फ्रेंड, दोनों का ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना था 2 था, जिसमें बी का आपका पता चल गया क्या है 2/3 है, तो ए का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना, 2 - 2/3 निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 6 - 2। ओके, तो 4/3 आपका ए का एफिशिएंसी निकल गया, ये ए का एफिशिएंसी निकल गया फ्रेंड। चलो आई होप कि समझ में आया होगा, ए का एफिशिएंसी है। अब देखो करवाना है कितना काम, टोटल काम करवाना है ए से 36 काम करवाना, इनका एफिशिएंसी निकाल चुके 4 और 3 ऊपर चला जाएगा, काट लो। ठीक है, 9 3 कितना होता है 27 डेज लगेगा ए को। बस इसमें इफिशिएंसी का सारा गेम था फ्रेंड और कुछ नहीं। ठीक है, यही आंसर होगा। $27 आंसर होगा।
ऑप्शन 4। देखो ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 डेज, ऑप्शन 4 करेक्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखो 28 महिलाएं एक कार्ड को 36 डे में करते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। चलो 26 महिला मतलब इफिशिएंसी तो हो गया 28 महिला का, 28 इंटू 36 ये आपका इफिशिएंसी हो गया, मतलब टोटल वर्क हो गया। इफिशिएंसी से 28 दिन काम किया, सॉरी 36 डे में 28 महिलाएं काम किया, तो ये आपका टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, क्लियर है, आपका टोटल वर्क है। चलो आगे आते बोला जा रहा है, यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात काम छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड, 4 महिलाएं छोड़ देते हैं तो मतलब 18 दिन तक तो काम, 18 दिन पश्चात बाद छोड़ देते हैं, मतलब 18 दिन तक तो काम की होगी। ठीक है फ्रेंड, तो 18 दिन तक काम की होगी कौन? 28 महिलाएं। 28 महिलाएं से हम लोग 18 दिन काम और करवा लेते हैं, 18 डेज। उसके बाद क्या होता है, ये टोटल वर्क ही निकल रहा है। उसके बाद 4 महिलाएं चली जाती है, तो कितना हो जाएगा? 28 माइनस 4 कर लेते हैं, और यही बोला जा रहा है कि कितने दिन में ये काम करेगी। बस इतना सा काम है करना आपको। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये आपका 24 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है, तो ऐसे ही हम लोग काट लेते हैं। कटेगा तो काटो, 6 से काट लें, 6 जा और 6 3 जा और 6 4 जा, कट गया। और काटो, अगर यहाँ 7 से काटते हैं, 6 से और कटेगा, 6 से काटे, 6 6 जा, 6 3 जा, 6 4 जा। ठीक है, 4 से काट लें, 2 से और काट लो फ्रेंड। देखो 14 2 जा, ये हो जाएगा 14 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अच्छा एक और 7 से भी कटेगा, 7 से काट लो, ये 2 चला जाएगा, यहाँ से 7 चला जाएगा, 7 आएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 7 आएगा। बस इतना कैलकुलेट करना है। 7 6 42 हो गया, और यहाँ पे 7 3 21 हो गया। देखो कैलकुलेशन आसान हो गया। डी इक्वल टू क्या निकल गया? 42 माइनस 21। ओके, इट मीन्स 21 डेज लगेगा। बचे हुए कार्ड को करने में 21 डेज लगेगा, ये आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 5th नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है, 2 शिक्षक ए एवं बी एक शैक्षिक कार्य में क्रमशः 10 दिन और 15 दिन का समय लेता है। तो ए जो है ना 10 दिन लेता है और बी 15 दिन लेता है। ओके फ्रेंड, और उसके बाद बोला जा रहा है उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, 5 दिन के बाद कौन छोड़ देता है फ्रेंड? ए। एवं दूसरा शिक्षक सी शामिल हो जाता, तो सी भी है फ्रेंड। और सी देखो, जो अकेले उस कार्य को 60 दिन में कर सकता है। बस इनका एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम होगा। क्लियर फ्रेंड? एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। टोटल ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें, ओवरऑल निकालना है। चलो ओवरऑल का काम नहीं है फ्रेंड। देखो अब बोला जा रहा है क्या, उन दोनों एक साथ कार्य आरंभ करता है। तो कौन आरंभ करता है फ्रेंड? ए प्लस बी। तो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 10 है। ए प्लस बी कार्य आरंभ करता है 10 दिन, तो 5 दिन बाद, मतलब यहाँ बोला ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो 5 दिन तक काम किया होगा, और इनका एफिशिएंसी कितना है? 10, मतलब 50 काम तो हो जाएगा। तो 50 काम इनसे सब्सट्रैक्ट कर लो, 50 10 काम। ओके ठीक है फ्रेंड। और दूसरा शिक्षक सी शामिल हो जाता है, मतलब अगर यहाँ पे बी के जाने के बाद, सॉरी किसके जाने के बाद फ्रेंड? ए छोड़ देता है ना, तो ए के जाने के बाद ए चला जाता है, तो अब कौन आएगा? बी आ जाएगा। तो बी प्लस सी मिलके कितना काम को, शेष काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा जा रहा है। इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 5। बचा हुआ काम कितना है? अब कौन करेगा फ्रेंड? बी प्लस सी करेगा। बचा हुआ काम क्या है? 10 है। ओके, 10 को 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेगा? ओके 2 डेज, 2 दिन टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा।
ओके फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी और नीचे बोला जा रहा है। ये तो सी के बारे में नहीं पूछा जा रहा था, यहाँ पे समझना। यहाँ पे बोल रहा है वह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो काम समाप्त करने के लिए पूछा जा रहा है, टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, ठीक है, टोटल टाइम पूछा जा रहा था कितना लगा। यहाँ पे समझना कि वह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, इस लाइन को समझना। तो कितना दिन में समाप्त हुआ, पहले कितना लगा था फ्रेंड, 5 डेज लगा था ये, और 2 डेज ये लगा था। ओके, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 + 2 7 डेज, ये आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन यहाँ ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 30 दिन में पूरा कर सकता है और उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। ए ने आधा कार्य किया फ्रेंड, ठीक है। बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता है। बी 16 दिन में कर सकता है। और क्या बोला जा रहा है, बी ने शेष कार्य को पूरा करने में बचा हुआ काम, ए आधा काम किया था, उसके बाद बचा हुआ काम को कौन करेगा, बी। तो इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 240 एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड। एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ एफिशिएंसी 8 हो जाएगा और यहाँ पे एफिशिएंसी आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए के बारे में बोला जा रहा है आधा काम करके छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो इसका आधा काम निकाल लो, बी से करवाना है फ्रेंड इसका आधा काम, 240 का आधा काम करवाना है। ठीक है, और इनका एफिशिएंसी कितना है, 15 फ्रेंड। 15 एफिशिएंसी है, 15 से ये काम करवाना है, तो 15 से और डिवाइड कर लो। 15 एफिशिएंसी है ना दोनों का, बस इसको कैलकुलेट करना है। 100 काटते हैं, ये 12 हो गया 120, और ये 15 8 × 120 होता है। तो 8 डे लगेंगे इसको काम कंप्लीट करने में। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सिंपल से ये देखना है ना, आधा काम किया तो बचा आधा काम, ये आधा काम करके छोड़ दिया था, तो 240 से हाफ कर लिए तो हमारा 120 निकल गया। मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, 1/2 लगा दिया, तो 8 डेज आंसर होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यही आंसर है फ्रेंड। 7 नंबर क्वेश्चन देखो। ए और बी, ए बी और सी अलग अलग कार्य करता है। ए के बारे में बोला जा रहा है, ए करता है फ्रेंड 24 डेज में, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा। ए फ्रेंड आपका 24 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है, एंड सी 12 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ओके फ्रेंड, 120 एलसीएम होगा, इसको काटेंगे तो 5 टाइम कट जाएगा और ये 8 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम आ जाएगा। अब देखो समझना, अब यहाँ से क्वेश्चन समझना, बी और सी कार्य प्रारंभ करता है, तो बी + सी से हम लोग कार्य स्टार्ट करवाते हैं। और कितना दिन करता है फ्रेंड, 3 दिन के बाद छोड़ देता है, तो 3 दिन तो काम किया होगा। बी + सी का एफिशिएंसी कितना है, 18 है ना फ्रेंड, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 काम कर लेगा, है ना। तो 54 काम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना बच जाएगा, 66 रिमेनिंग वर्क बचेगा। क्या आपका रिमेनिंग वर्क बच जाएगा, 66 है फ्रेंड। ठीक है, 66 है, ये रिमेनिंग वर्क बच गया। और बी + सी भी काम अपना कर लिया 3 दिन। ठीक है, 18 के एफिशिएंसी से, ये डे है आपका, ये एफिशिएंसी है। ओके, और ये डन वर्क है। ये ठीक है। अब आगे बोला क्या जा रहा है, ठीक है, चला कौन जाता है, फिर ए अकेले से इस काम को, अच्छा बोला जा रहा है क्या ए अकेले, ये दोनों फिर छोड़ देता है बी + सी, उसके बाद ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये बचे हुए काम का। तो बचा हुआ काम क्या है, 66। ए का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड, 5 से डिवाइड कर लेंगे, 66 है। बस ये काम करना है आपको,
ओके 13 से लगाते हैं तो 13 5 जा 65 होता है ना। 13 5 जा 65, बच क्या जाएगा 1 और 5, 13 होल 1/5 डेज लगेगा ये को, यही आंसर होगा। ओके फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 13 होल 1/5, ऑप्शन सेकेंड, ये आंसर होगा फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना। ए बी सी अकेले A 20 दिन में, B 16 दिन में और C 30 दिन में करता है। ठीक है, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो 240 एलसीएम होगा फ्रेंड। इफिशिएंसी निकाल लो तो 12 इफिशिएंसी होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 इफिशिएंसी हो जाएगा फ्रेंड, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A प्लस बी काम करना प्रारंभ करता है, A प्लस बी काम स्टार्ट करता है। ठीक है, इन दोनों का एफिशिएंसी पहले देख लो। A प्लस बी का कितना हो गया 24 25, देखो 12 और 15 27 हो जाएगा ना, 27 एफिशिएंसी हो जाएगा दोनों का। ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी 27 हो गया। 27 एफिशिएंसी से कितना दिन काम कर रहा है फ्रेंड? 4 दिन काम करके छोड़ दिया, मतलब 4 दिन तो एटलीस्ट काम किया होगा इन दोनों। तो कितना काम हो जाएगा 108 काम डन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 108 काम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1। ओके, ये आपका रिमेनिंग वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क बच है फ्रेंड। अब बोला जा रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना टाइम लगेगा। सी करेगा फ्रेंड, सी आएगा, बचा हुआ काम क्या है 132 है। सी का एफिशिएंसी कितना है 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, अच्छा इसको काटना है, काट लो। अगर इसको हम लोग काटते हैं 2 से 2 4 जा 8, और इसको 4 से काटते हैं 4 3 जा 12, अगेन 4 3 जा 12, मतलब 33/2। इसको डिवाइड करेंगे 16 2 जा 32, इट मीन 16 होल 1/2 डेज लगेगा सी को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन थर्ड, ये आंसर होगा 16 होल 1/2 डेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये समझना, राम और श्याम, राम है और श्याम है, ये मिक्स फ्रैक्शन है फ्रेंड। इसको ब्रेक करना तो आप लोग जानते हो कि 6 होल 2/3, इट मीन्स 20/3 हो जाएगा। ठीक है, लिख लो राम 20/3 डेज में एंड श्याम 15 डेज में करता है। का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ठीक है, नीचे वाले का नहीं। देखो 20 का सिर्फ एलसीएम लेंगे और 15 का, तो कितना हो गया 60। अब इनका एफिशिएंसी निकालना है, तो 23 जा कितना होता है 60 होता है, लेकिन 3 आया ना, तो 3 को ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ना उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने पे जो आया 3 को हम लोग ये नीचे डिनोमिनेटर है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा। चलो अब ये फ्रैक्शन वाला काम तो हो गया इसमें। अब इसको डिवाइड करेंगे, 15 4 जा 60 होता है। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, मतलब R प्लस एस कितना दिन काम किया, टोटल एफिशिएंसी कितना 13 के एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया। ठीक है, तो कितना काम कर लिया 52 काम हो गया। 52 काम सब्सट्रैक्ट कर लो, इससे बचेगा कितना 8 काम। ओके, ये 52 काम डन हो गया था, 8 काम आपका रिमेनिंग है। ओके फ्रेंड, अब बोला जा रहा है, ठीक है, उसके बाद राम काम छोड़ देता है। राम काम छोड़कर चला गया और शेष काम को कौन करेगा श्याम, तो श्याम का एफिशिएंसी 4 है फ्रेंड, श्याम से काम करवाना है। बचा हुआ काम क्या है 8 है, इनका एफिशिएंसी 4 है, तो काट लो 4 2 जा 8, 2 डे में श्याम काम कंप्लीट कर लेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन
सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 10 नंबर क्वेश्चन समझना। ए बी सी अकेले एक काम को क्रमशः 24, 16 और 32 दिन में करता है। ए 24 डेज में, एंड बी 16 डेज में, एंड सी 32 डेज में करता है। क्या एलसीएम ले लो तीनों का। एलसीएम लेंगे तो 96 आपका एलसीएम आएगा। ओके, डिवाइड करेंगे तो आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा। ओके, तो क्या एफिशिएंसी होगा इसका? 4 एफिशिएंसी होगा। 4 4 जा, हाँ ठीक है, और 16 6 जा होता है, और 32 3 जा होता है, 96। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस सी काम शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं। एटलीस्ट 6 दिन तक तो काम कौन किया? ए प्लस सी। ए किया फ्रेंड और सी किया, तो इन दोनों का एफिशिएंसी लिख लो। कितना हो गया? 7 एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, काम ए प्लस सी किया और कितना? 6 दिन तक किया। 6 दिन तक 7 की एफिशिएंसी से कितना काम कर लेगा? 42 काम कर लेगा। तो 42 काम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये 4 हो गया और ये 5, 54 रिमेनिंग वर्क हो गया, शेष वर्क। ठीक है, अब समझना क्या बोला जा रहा है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितना टाइम लगेगा। ओके, बी का एफिशिएंसी क्या है फ्रेंड? 6। रिमेनिंग वर्क कितना है? 54। 54 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 एफिशिएंसी है ना बी के। तो कितना होता है? 6 9 जा 54। तो 9 आपका क्या निकल गया? डेज। बी को टाइम लगेगा 9 डेज। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।